सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बैक टू स्कूल प्रोग्राम जो ब्रिज प्रोग्राम है, जो कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाएँ विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं और उन पर अपन को जो काम करना है, तो गवर्नमेंट का जो ब्रिज प्रोग्राम है अपने राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का, उनके द्वारा बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत टीचर सपोर्ट मटेरियल फॉर एक्टिविटी बेस्ड ब्रिज प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसका अपन को प्रयोग कैसे करना है, इसी संदर्भ में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। ये पैकेज 7 वीक में बटा हुआ है। आपको इसको सामग्री का उपयोग कैसे करना है, जो पंपलेट बने हुए हैं वो 5 कॉलम में बने हुए हैं। कौन से कॉलम में क्या चीज़ है, उसी के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें सामग्री दे रखी है उसका उपयोग कैसे करना है। जब अपन कक्षा के अंदर कार्य पुस्तिकाओं पे काम कर रहे होंगे, तो टीचर्स का जो प्लान है उस प्लान के अंदर कौन कौन सी सामग्री अपन को चाहिए, कौन सा विषय वस्तु होगा, कौन सी गतिविधि होगी और कार्य पुस्तिका का कौन सा कार्यपत्रक होगा। इसके लिए आपको ABL की आवश्यकता होगी या कोई अन्य TLM की आवश्यकता होगी। बच्चों की जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार उसका अपन को चयन करना है और इस टीचर्स एक्टिविटी रिसोर्स टेम्पलेट में से आपको उसको चुनना है। कौन सी एक्टिविटी लेनी है और उसकी पूर्व सामग्री का चयन करना है। सामग्री में दी गई गतिविधियों को अपन को अवश्य अध्ययन करना है, TLM को एकत्रित करना है और कार्य पुस्तिका का जो कार्यपत्रक है उसको चिन्हित करना है। शिक्षक बच्चों के साथ शिक्षण कार्य के दौरान चयन की गई सामग्री का उपयोग करें और बच्चों को सामग्री के माध्यम से पर्याप्त अभ्यास के अवसर दें। तीसरा कार्य होगा प्रैक्टिस। तो शिक्षक कक्षा के बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका में दिए गए जो कार्यपत्रक हैं उनके साथ अभ्यास करें। और चौथी चीज़ होगी वो होगी उनका आकलन। तो शिक्षक शिक्षण के दौरान एक सप्ताह के अंत में बच्चों का जो आकलन करें, इसके लिए दिए गए आकलन पत्रों का उपयोग करें और आकलन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग आगे की योजना बनाने में करें। यानी जो अपनी आगे की जो प्लानिंग होगी उसके लिए उसका वो यूज कर सकते हैं। अब जो सामग्री है उसका जो उपयोग अपन जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो ये जो टेम्पलेट बना हुआ है टीचर सपोर्ट मटेरियल का, इसके कुल 5 कॉलम है और उनमें जो विभिन्न सामग्री दे रखी है उसका विवरण इस प्रकार है। कॉलम 1 में दक्षताएं दी हुई हैं जिनका शिक्षक निर्धारित समय में विद्यार्थियों से अपेक्षित स्तर तक लाने में सफल हो सकेंगे। दूसरे कॉलम में गतिविधि बैंक, स्पर्श पैकेज, पाठ्य पुस्तक, ABL सामग्री का संदर्भ दिया गया है। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इन सामग्री का उपयोग कर विद्यार्थियों में दक्षताओं को विकसित करने का प्रयास करें। यानी जो भी एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करनी है, चाहे से वो स्पर्श पैकेज की हो सकती है, गतिविधि बैंक की हो सकती है, या आप ABL किट का उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी करवाना चाहें वो इनसे आप ले सकते हैं। तो उनका जो लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तीसरा जो कॉलम होगा वो है कार्यपुस्तिका। कार्यपुस्तिका जो अपनी पहल, प्रयास, परवाह, प्रखर, उनके कार्यपत्रों का संदर्भ दिया गया है। यानी शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए कार्यपत्रों का उपयोग करें। यह कार्यपत्रक बच्चों के सीखने के अंतर को कम करेंगे तथा बच्चों में अपेक्षित दक्षताएं विकसित हो सकेगी। कॉलम 4 में कार्यपुस्तिका, पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रकर के कार्यपत्रों को संदर्भ में दिया गया है। इन कार्यपत्रों पर उन बच्चों को कार्य करवाना है जिनका सीखने का स्तर अच्छा है और जो कार्यपत्र गति से कर लेते हैं। यानी शिक्षक इन बच्चों के साथ अलग अलग समूह में इस कार्यपत्रों पर चर्चा करवाएं।
कॉलम 5 में विद्यार्थियों का आकलन करने हेतु आकलन पत्रों का संदर्भ दिया गया है, यानी शिक्षक कार्य पुस्तिका, पहल, प्रयास, प्रभाव, प्रकर आदि में दिए गए आकलन पत्रों का उपयोग बच्चों का आकलन करने के लिए करें। इन समझ सामग्रियों को शिक्षक के सहयोग के लिए 7 सप्ताह यानी 7 सप्ताह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए निर्धारित दक्षताओं व उद्देश्यों के अनुसार सामग्री का चयन किया गया है। यानी ये जो पूरा पैकेज है वो 7 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। इसके बाद आपको रिसोर्स से लिंक दे रखे हैं। जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो हिंदी, गणित और इंग्लिश की हैं। उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, जो एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है, उनका रिसोर्स आपको एक क्लिक पे मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ABL किट ओपन हो जाएगा। गणित का ABL किट आपको ओपन करना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। अन्य एक्टिविटी रिसोर्स आपको इस लिंक पे क्लिक करते ही मिल जाएगी। स्पर्श का पैकेज में से कोई एक्टिविटी आपको लेनी है तो वो इस लिंक पे क्लिक करते ही मिल जाएगी। यानी जितने भी रिसोर्स हैं उनके सबके लिंक यहाँ दे रखे हैं। यदि आप सभी ऑल एक्टिविटी देखना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी ये जो पैकेज रिसोर्स हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। कक्षा 3, तो कक्षा 3 का सबसे पहले गणित का पैकेज है। इसके अंदर वीक वाइज ये पैम्पलेट बना हुआ है जिसमें वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, वीक थर्ड, वीक फोर्थ, वीक 5, वीक 6, वीक 7। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 कॉलम है, जिसमें पहला है आपकी दक्षताएं, संख्या ज्ञान की समझ। सेकंड है एक्टिविटी, यानी इस संख्या ज्ञान से संबंधित कौन कौन सी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं कक्षा में, उनका आपको यहाँ से चयन करना है। इससे संख्या ज्ञान से रिलेटेड इतनी एक्टिविटी आपके सामने दे रखी हैं। जब आपका प्लान कक्षा में जाने से पहले का पूरा आपकी जो प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग में कौन सी एक्टिविटी आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कार्य पुस्तिका के जो कार्यपत्रक हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ये कार्यपत्रक आपकी अभ्यास पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रकर के हैं। ये ग्रुप 2 है जो हाई ऑर्डर का है, यानी जो बच्चे यहाँ पर इन कार्यपत्रों को कर लेते हैं तो उनके साथ ग्रुप 2 में जो कार्यपत्रों की संख्या दे रखी है पार्ट 2 में, उन पर कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। यानी कुछ बच्चों की सीखने का प्रोसेस तेज होता है तो उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता होती है, तो अपन उनके साथ यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इस संख्या ज्ञान से संबंधित उनका असेसमेंट की सीट का विवरण आपको यहाँ पर कॉलम 5 में दे रखा है। तो इस प्रकार कक्षा वाइज अपनी जो कार्य पुस्तिकाएँ वर्कबुक बनी हुई हैं कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4-5 के लिए, कक्षा 6-7 के लिए और कक्षा 8 के लिए। तो इसी प्रकार ये पंपलेट बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। कक्षा 3 की गणित, कक्षा 3 का हिंदी सब्जेक्ट, कक्षा 3 की इंग्लिश, कक्षा 4-5 के गणित, कक्षा 4-5 की हिंदी, कक्षा 4-5 की इंग्लिश। इस प्रकार अगले नेक्स्ट 6 के लिए, 6-7 के लिए गणित, हिंदी, अंग्रेजी और इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए गणित, हिंदी और अंग्रेजी। सभी पंपलेट 7 वीक में विभाजित हैं। अब अपन किसी एक पंपलेट पर चर्चा करते हैं जो क्लास 6 और 7 का प्रवाह का है। जो 5 कॉलम बने हुए हैं इसके अंदर 7 वीक के अंदर जो बटा हुआ है, पहले के अंदर जो दक्षताएं हैं, संख्या ज्ञान की समझ, तो जो ब्रिज प्रोग्राम है उस ब्रिज प्रोग्राम के अंदर जब अपन कार्य कर रहे होंगे तो इसके अंदर संख्या ज्ञान की समझ और संक्रियाओं की समझ जो गणित की बुनियादी दक्षताएं हैं उसी पर अपन ब्रिज प्रोग्राम करेंगे। तो ब्रिज प्रोग्राम के दौरान अपन को कौन सी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, यदि शिक्षक साथियों को ये समस्या आ रही है तो एक टीचर सपोर्ट मटेरियल तैयार किया गया है। यानी ये टीचर को सपोर्ट करेगा
कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी पम्पलेट की एक्टिविटी को काम में लें, आप अपने स्तर पे भी एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये केवल एक टीचर्स के सपोर्ट का काम करेगा। यदि आपको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो जो भी अब तक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये काम कर रहा है ये पैकेज। अपन जब से संख्या ज्ञान की समझ का अध्ययन कक्षा कक्ष में करवा रहे हैं तो जो अपनी प्लानिंग होगी अपनी योजना डायरी के अंदर, तो उसके अंदर अपनों कोई ना कोई एक एक्टिविटी सिलेक्ट करनी होगी। तो वो एक्टिविटी अपन कहाँ से लिए, यदि आप अपने कोई एक्टिविटी ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही तो टीचर को सपोर्ट करेगा कि आप स्पर्श से सप्ताह 2 व 3 गणित की जो गतिविधि पुस्तिका है वहाँ जो पेज नंबर 1 से 2 है उस पर एक एक्टिविटी दे रखी है संख्या ज्ञान से संबंधित। तो आप उसका प्रयोग करते हुए, उस एक्टिविटी का प्रयोग करते हुए कक्षा कक्ष में शिक्षण का कार्य करवा सकते हैं। जब आप एक्टिविटी करवा लें तो एक्टिविटी के बाद जो आपको कार्यपत्र का यूज करना है, ये जो ग्रुप फ्लोवर ऑर्डर दे रखा है यहाँ पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 और जो कोष्टक के अंदर दे रखा है ये 5 to 8, ये आपकी प्रवाह कार्य पुस्तिका के पेज नंबर हैं। और जो 1 2 3 4 हैं ये आपके कार्यपत्रकों की संख्या है। यानी कार्यपत्रक 1 2 3 4 पर आप काम करते हुए, और इसका जो कोष्टक में दे रखा है वो आपका पेज नंबर है 5 से 8, इस पर आप काम करें। इस पर काम करने के दौरान यदि कुछ बच्चे इन 4 कार्यपत्रक पे काम कर लेते हैं तो जो हाई ऑर्डर के बच्चे हैं उनके साथ जो कार्य पुस्तिका का पार्ट 2 है, कार्य पुस्तिका के 2 पार्ट हैं, एक ब्रिज प्रोग्राम और एक सत्र पर्यंत प्रोग्राम। तो सत्र पर्यंत जो पार्ट 2 है, जो सत्र पर्यंत चलने वाला है, उसके अंदर आप जो कार्यपत्रक संख्या 1 2 3 4 है उन पर भी उन बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। उसके बाद उनका जो असेसमेंट आपको करना है वो पार्ट 1 में जो असेसमेंट 1 है पेज नंबर 9 पर, जो कोष्टक में आपको संख्या दिख रही है वो आपके पेज नंबर हैं, और जो कोष्टक के बाहर जो नंबर दिख रहे हैं आपको वो आपके कार्यपत्रकों की संख्या है। तो आप उनका असेसमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो शिक्षण के दौरान जो कक्षा कक्ष की जो प्रोसेस होती है, आपकी जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में एक्टिविटी आप कहाँ से लें, तो आपको यहाँ ये पैकेज आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप स्पर्श से ले सकते हैं। आपकी कोई पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखी है तो पाठ्य पुस्तक से ले आप एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ABL किट का आप यूज कर सकते हैं। और जो कार्यपत्रक हैं ग्रुप लोअर ऑर्डर के लिए और ये ग्रुप हाई ऑर्डर के लिए, उसके बाद असेसमेंट दे रखे हैं। तो अपन किसी एक संख्या ज्ञान की समझ में जो अपन अगर स्पर्श से सप्ताह 2 और 3 में गणित गतिविधि को अपन देखें तो अपन जो स्पर्श का लिंक दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो रिसोर्स है उस रिसोर्स में स्पर्श पे अपन क्लिक करेंगे और स्पर्श का जो पैकेज है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ जो स्पर्श पैकेज है इस पर आप क्लिक करिए। जितनी भी गतिविधियाँ थी वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं स्पर्श सप्ताह 2 3 में गणित की गतिविधि पुस्तिका से आपको ये एक्टिविटी लेनी है। तो स्पर्श का जो पैकेज अपन देखते हैं उसमें सप्ताह 2 3 निकालना है। तो स्पर्श का जो पैकेज है इसमें सप्ताह 2 3 और इसके अंदर अपन जब स्पर्श का पैकेज ओपन कर लेंगे इसके सप्ताह 2 3 में चले जाएंगे। तो इसमें
तो सप्ताह 2-3 के अंदर अपने यहाँ देख रहे हैं एक्टिविटी बुकलेट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एक्टिविटी बुकलेट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं गतिविधि 1 संख्याओं को पहचानना, इसके उद्देश्य दे रखे, पूर्व ज्ञान दे रखा है, इसकी जो विधि है वो दे रखी है। तो यहाँ ये एक्टिविटी पूरी आपको दे रखी है। इस एक्टिविटी का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक कार्यपत्रक भी दे रखा है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। गतिविधि 2 भी दे रखी है, इसके अंदर संख्याओं की तुलना। तो संख्या ज्ञान से रिलेटेड इसमें 2 गतिविधि दे रखी हैं, इस पर आप काम करते हुए कक्षा में कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात जो कार्यपत्रक दे रखे हैं कार्यपुस्तिका के, उस पर आप अभ्यास करवाएंगे और लास्ट में उनका बच्चों का जो असेसमेंट है, आकलन है, कॉलम 5 में जो दे रखा है वो आप असेसमेंट लेंगे। तो ये एक कक्षा का प्रोसेस रहेगा। प्रत्येक पंपलेट पे आपको ऐसे काम करना होगा। जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज आपको एक क्लिक पे मिल जाएंगे। तो ये टीचर्स के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए नहीं है। टीचर्स इस सपोर्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे और कक्षा में शिक्षण का कार्य करवाएंगे। तो ब्रिज प्रोग्राम के लिए अपन को जो 7 वीक का पंपलेट दे रखा है उस पर अपन को इस प्रकार से कार्य करना है। ये एक तरह से टीचर को सपोर्ट करेगा और बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसको दूर करेगा। एक्टिविटी से बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद।